तो आज हम समझते हैं एक क्रूड ऑयल काफ़ी चर्चा में रहता है, इसकी फॉर्मेशन को समझते हैं, आखिर ये बनता कैसे है, फिर ये पेट्रोल डीजल में हाउ इट इज़ कन्वर्टेड। पहले समझिए क्रूड ऑयल को होता है। क्रूड ऑयल को कह सकते हैं कच्चा तेल कहते हैं। इसे क्रूड ऑयल क्यों कहते हैं? क्योंकि अनरिफाइंड होता है, ठीक है, अनरिफाइंड होता है। तो क्रूड ऑयल का बनने का प्रोसेस बहुत साल पहले हुआ था, मिलियंस ऑफ ईयर एगो। जो कह सकते हैं समुद्री जीव थे जैसे प्लैंक्टन्स, एल्गी और प्लांट के डेड मैटर्स, ठीक है, दे बरीड अंडर द रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर ये बरीड हो जाते हैं, ठीक है, और अंडर ट्रेमेंडस हीट, प्रेशर एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक कंडीशन कह सकते हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक वैक्सी सब्सटेंस में जिसे कैरोजेन कहते हैं, वैक्सी सब्सटेंस। उसके बाद फर्दर इट इज़ मेल्टेड डाउन, ठीक है, ये फिर और मेल्ट होता है, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू क्रूड ऑयल। और इस प्रोसेस ऑफ वैक्सिंग से ये क्रूड ऑयल में कन्वर्टन प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाजेनेसिस, ठीक है। तो क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो गया। अब इससे अलग अलग तरीके से हम निकालते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ फोर्स्ड होते हैं, ठीक है, इसमें कुछ में टेक्निक अपनाई जाती है, न्यू टेक्नोलॉजी या मशीन यूज की जाती है। नेचुरल प्रोसेस में डायरेक्ट आपने किया, पंपिंग की और बाहर आ गया, ठीक है, ये हल्का होता है वाटर से, चलिए तो ये ऊपर आ जाता है। चलिए अब क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल कह सकते हैं 3 तरह के क्लासिफिकेशन इसकी की गई है, ठीक है। पहले इसकी कंपोजिशन पे, दूसरे इसकी सल्फर कंटेंट पे, तीसरे इसको हैवी और लाइट क्रूड ऑयल में हम करते हैं। चलिए तो अक्सर ये सवाल आता है, हाई सल्फर कंटेंट को हम कह सकते हैं सॉर क्रूड कहते हैं, ठीक है, लो सल्फर कंटेंट को हम स्वीट क्रूड कहते हैं। चलिए अब डेंसिटी बाइट 2 तरह की होती है, मैंने बोला हैवी और लाइट। तो भारत में ज़्यादातर हैवी क्रूड ऑयल की रिफाइनरी है, दुनिया में ज़्यादा ये हैवी क्रूड ऑयल इसलिए कहते हैं कि इसकी रिफाइनिंग की जो प्रोसेस है ना, ये थोड़ी टफ है, ठीक है, इट इज़ टफर देन लाइट क्रूड ऑयल, ठीक है। चलिए तो ये आपको समझना होगा। तो हैवी क्रूड ऑयल में जो सल्फर का कंटेंट होता है इट इज़ मच ग्रेटर, ठीक है। चलिए अब ये क्रूड ऑयल निकल गया, अब क्या करेंगे इसको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, ठीक है। जैसे फ्रैक्शन डिस्टिलेशन समझ लीजिए, आपने एक पात्र में, एक बर्तन में क्रूड ऑयल को लिया, उसे गर्म किया। अब ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कहते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन में टूटते हैं, कह सकते हैं सबसे जो पहले होगा, जैसे कि एलपीजी 40 से 43 डिग्री में एलपीजी क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसे इकट्ठा कर लेते हैं। इसी तरह से नेफ्थला, कैरोसिन, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन और ब्यूटेन जिसे मतलब कोल तार कहते हैं। तो अलग अलग फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है जिसे हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए पेट्रोल हो गया, आपको पता है इसकी यूजेस, ठीक है। और केरोसिन जो है ये जेट फ्यूल में यूज होता है, पहली बात आपको ये चीज़ें समझनी होगी। चलिए और इसका जो बाय प्रोडक्ट है जिसे हम कह सकते हैं एस्फल्ट कहते हैं, जो रोड बनाने में कोल तार या कह सकते हैं आप यूज होती है। चलिए और पैराफिन वैक्स होता है, बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है, मॉइस्चराइजर बनाने में, पेट्रोलियम जेली बनाने में,